इतिहास के पन्नों में ना कई बड़े बड़े साम्राज्यों का जिक्र है, लेकिन मुगल साम्राज्य की कहानी वो कुछ अलग ही है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक अहम मोड़ से होती है। मुगल साम्राज्य की कहानी भी बस एक शख्स और एक जंग से शुरू हुई। एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो शख्स जिसे हम मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उसका बस एक ही मकसद था, हिंदुस्तान में एक ऐसे नए राजवंश की शुरुआत करना जिसे आने वाली सदियों भी याद रखें। और वो शख्स था बाबर। लेकिन जाहिर है एक नया साम्राज्य बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए बाबर को उस ताकत को चुनौती देनी थी जो पहले से ही दिल्ली पर काबिज थी। और बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही निर्णायक जंग की कहानी। तो मैदान में दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ था एक नया दावेदार बाबर, जो अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान आया था। और वो साल था 1526, एक ऐसा साल जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। ये असल में लोधी सल्तनत के खात्मे और हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। तो ठीक है, जंग तो जीत ली गई, लेकिन अब बाबर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सवाल ये था कि इस एक जीत को एक स्थायी, एक परमानेंट साम्राज्य में कैसे बदला जाए। बाबर का अगला मिशन बिल्कुल साफ था। उसे सिर्फ एक विजेता बनकर नहीं रहना था, बल्कि एक साम्राज्य का निर्माता बनना था। उसने अपना पूरा ध्यान एक ऐसी मजबूत नींव रखने पर लगाया जिस पर आगे चलकर एक शानदार इमारत खड़ी हो सके। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखने का ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ 4 छोटे सालों में पूरा हो गया। मतलब 1526 में पानीपत की जीत से जो सफर शुरू हुआ वो 1530 में बाबर की मौत के साथ खत्म हो गया। और इन 4 सालों में उसने न सिर्फ जंगें लड़ी, बल्कि एक पूरे नए साम्राज्य का खाका भी तैयार कर दिया। चलिए, बाबर ने तो अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या उसके जाने के बाद ये साम्राज्य टिका रह पाया? आखिर उस विरासत को आगे कौन ले गया? बाबर के बाद सत्ता सीधे उसके बेटे हुमायूं के हाथों में आई। ये एक बहुत ही सफल सत्ता हस्तांतरण था, जिसने ये पक्का कर दिया कि मुगल वंश हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमाता रहेगा। तो कहानी को अगर संक्षेप में देखें तो क्या है? एक महत्वाकांक्षी योद्धा बाबर, एक निर्णायक लड़ाई, एक छोटी लेकिन बेहद मजबूत नींव और एक सफल विरासत। बस इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। और ये सोचना वाकई कमाल का है कि कैसे सिर्फ 4 सालों में रखी गई एक नींव पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जो सदियों तक चला। आखिर बाबर की वो कौन सी दूरदर्शिता थी जिसने इसे मुमकिन बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, तो अक्सर लंबी लंबी लड़ाइयों और दशकों तक चलने वाले शासन की कहानियां मिलती हैं। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की पूरी कहानी सिर्फ 4 सालों में लिख दी गई हो? चलिए, आज एक ऐसे ही कमाल के दौर में चलते हैं। बस 4 साल। सुनने में ये कोई बहुत लंबा वक्त तो नहीं लगता है ना? इतने में तो लोग एक नई नौकरी में सेटल होते हैं या कोई डिग्री पूरी करते हैं। पर इतिहास में एक शख्स था जिसके लिए इतना ही वक्त एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद रखने के लिए काफी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबर की, जिसने सिर्फ 4 साल के अंदर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाल दी। और ये कोई ऐसी वैसी नींव नहीं थी, ये इतनी मजबूत थी कि उस पर आने वाली कई सदियों तक एक शानदार इमारत खड़ी रही। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। आखिर कैसे सिर्फ एक जीत ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया और एक नए ताकतवर राजवंश के लिए दरवाजे खोल दिए। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है। इस साम्राज्य की कहानी के लिए वो मोड़ एक जंग का मैदान था। नाम था पानीपत। ये साल दिमाग में बिठा लीजिए,
1526 ये वो साल था जब भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने थे। एक तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी सत्ता पहले से जमी हुई थी, और दूसरी तरफ से आ रहा था एक बेहद महत्वाकांक्षी हमलावर बाबर, जिसकी नजरें दिल्ली के तख्त पर गड़ी थीं। और इस जबरदस्त टकराव का नतीजा इतिहास बदलने वाला था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की कहीं ज्यादा बड़ी सेना को हरा दिया। पर यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक नए युग का, एक नए एम्पायर का ऐलान था, मुगल साम्राज्य का जन्म। लेकिन एक मिनट, लड़ाई जीत लेना तो एक बात है, पर उस जीत को एक स्थायी साम्राज्य में कैसे बदला जाता है? चलिए अब बाबर के उस छोटे से पर बहुत ही अहम शासनकाल पर नजर डालते हैं। तो देखिए, बाबर का राज 1526 में शुरू हुआ और 1530 में उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। मतलब मोटे तौर पर सिर्फ 4 साल। लेकिन इन 4 सालों में उसने वो कर दिखाया जो कई राजा महाराजा दशकों में नहीं कर पाते। उसने एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलने वाला था। देखिए, एक साम्राज्य जीतना और उसे बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बाबर की असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उसे ये पक्का करना था कि उसकी जीत सिर्फ एक पल की कामयाबी बनकर न रह जाए, बल्कि एक लंबी चलने वाली विरासत की शुरुआत बने। और देखिए, ये कैसे हुआ। बाबर के गुजर जाने के बाद उसके बेटे हुमायूं ने बागडोर संभाली। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था। इसी कदम ने एक शख्स की जीत को एक पूरे खानदान, एक राजवंश में बदल दिया, जो पीढ़ियों तक चलने वाला था। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या किसी शासक की विरासत को समय के तराजू पर तौलना चाहिए या फिर उसके असर से? बाबर के मामले में तो जवाब एकदम साफ है। उसके सिर्फ 4 साल के शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों तक अपनी छाप छोड़ी। है ना सोचने वाली बात?